जो लालू यादव जी की पहचान जिनकी है, मंगनी लाल मंडल 80 वर्ष के बूढ़े को पैदल चला दिया। तो दुनिया में मुझे किसी की जरूरत नहीं। रामचंद्र जी को अपमान नहीं सहना कि पूरे साम्राज्य को खत्म कर रहे हैं, उसको ऊपर चढ़ा लिया। पूरी विरासत को खत्म करने में कुंबे लगे हो। जो आदमी अपने पिता को कभी रेस्पेक्ट नहीं दे, वो हम उनसे उम्मीद नहीं करते। लगातार गठबंधन धर्म के कारण मुझे चुप रहना पड़ता है बिहार में। इसको आप अंदाजा कीजिए। नागरिकता पूछ रहे हैं, क्या हम बांग्लादेश के हैं, क्या हम पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं? हम पैदा लिए ना। उसके लिए यदि हम बेइज्जत और अपमानित होते रहे हैं, मेरा समाज साथ दे दिया होता तो यह हाल हमारा थोड़ी होता। तो सोसाइटी हमको पूरी तरीके से पैदा किया, संस्कार दिया, उसके लिए 1 लाख बार अपमानित होने में क्या दिक्कत है? और 6 महीने के बाद आपकी दिन क्यों टूटी? ऐसे पीएम को, ऐसे सीएम को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम दुनिया के दिल में रहता है। गरीब के अलावे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। गरीब मेरा भगवान है। या हम घिर गए राहुल जी को ऊपर चढ़ाने में, पेन ज़्यादा हो गई। मैं पहले से जान रहा था कि हमारे नेता को मंच पे रहना है। हम जब पैदा लिए, तब राजनीति में जब आए, तो लालू यादव जी के साथ किस परिस्थिति में खड़े थे, सकलदेव सिंह से लेकर विपक्ष के नेता बनाने से लेकर मुख्यमंत्री, लालू जी तो सब दिन पूर्णिया में जाके यादव मुसलमान के गांव में मेरा विरोध किया। मेरी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा, उसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से जाती। यादव आखिरकार कहाँ है? कांग्रेस में है या फिर निर्दलीय? भैया, मैं एसोसिएट हूँ और मैं जनता के दिल में हूँ और मैं जनता के लिए हूँ। कहाँ है आप उसकी चिंता ना करें। किसके पास कौन ऐसा आदमी है 87 के पहले किसके बाप दादे के पास जनपत्री होगा? मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कल बिहार बंद का ऐलान किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ पप्पू यादव और तमाम अनेक जो नेता हैं विपक्ष के, वो पटना की सड़कों पर दिख रहे थे। जहां विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में बिहार के अनेक जगहों से लोग पहुंचे थे। ऐसे में मतदान पुनरीक्षण को लेकर भारी विरोध पूरे देश में हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव से जुड़ेंगे, बात करेंगे। पप्पू जी, पहला हमारा सवाल रहेगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो को लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जहां कन्हैया कुमार भी दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि आप लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कितनी एक बात बताइए, पहले तो मेरे बारे में जानिए कि हम दुनिया के दिल में रहते हैं। गरीब के अलावे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। गरीब मेरा भगवान है। कॉमन आदमी लाइफ जीता हूँ और दुनिया में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। मैं राजनीति में विचारधारा से जीता हूँ। नहीं तो इतना अपमान पप्पू यादव जो बात आप करते हैं, इसमें अपमान सम्मान, रामचंद्र जी को अपमान नहीं सहना पड़ा। शिव जहर नहीं पिए थे। बुद्ध का क्या हुआ था, कबीर का क्या हुआ था, महावीर का क्या हुआ था, विवेकानंद अपमान विदेश में जाके कितना झेले। उसमें आप बार बार लक्ष्य है वोटर लिस्ट, लक्ष्य है बिहार और बिहारी, गरीबी, और आप रास्ता डोलूट आप लोग ऐसा कर दिए। भैया, हम घिर गए राहुल जी को ऊपर चढ़ाने में, पेन ज़्यादा हो गई। मैं पहले से जान रहा था कि हमारे नेता को मंच पे रहना है, तो आप उनसे ना पूछिए। हमारे नेता तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को रेस्पेक्ट दिए, ऊपर लाए, शकील अहमद साहब को ऊपर लाए, लेकिन आप उनसे पूछिए ना कि जो लालू यादव जी की पहचान जिनकी है, मंगनी लाल मंडल 80 वर्ष के बूढ़े को पैदल चला दिया, और जो उनके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर रहे हैं, उसको ऊपर चढ़ा लिया। उनसे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछते हैं? जब पूरी विरासत को ख़त्म करने में कुंबे लगे हो, जो आदमी अपने पिता को कभी रेस्पेक्ट नहीं दे, वो हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। और न मैं किसी से ज़िंदगी में नाराज़ नहीं होता। भैया, पूरा बिहार कल राहुल में था। पूरा बिहार सिर्फ कांग्रेस के झंडे थे। सड़कों पर लाखों की भीड़ थी। अब अंदाज़ा कीजिए ना भाई, क्या बोलते हैं। पप्पू यादव को कांग्रेस इज्जत नहीं दे रही है, इसमें समझ में नहीं आता। सत्ता पक्ष को काहे का चिंता है मेरी?
भैया उनसे आप कहिए, हम जब पैदा लिए तब राजनीति में जब आए तो लालू यादव जी के साथ किस परिस्थिति में खड़े थे, सकलदेव सिंह से लेकर विपक्ष के नेता बनाने से लेकर मुख्यमंत्री, लालू जी तो सब दिन पूर्णिया में जाके यादव मुसलमान के गांव में मेरा विरोध किया। मधेपुरा तो मजबूरी थी, लालू जी मेरे सम्मान किए कर्पूरी जी के बाद, वो हमसे 25 साल पहले जन्म लिए। मेरा दुर्भाग्य है कि हम बाद में जन्म लिए, और मेरा सौभाग्य है कि हम सबके सेवक हैं और सबके बेटे हैं और सबकी मददगार है। तो जो सबके मददगार और सेवक रहेंगे वहाँ अपमान है ही नहीं। और मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की विचारधारा उसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से जाती है, और मेरा इमोशनल अटैचमेंट राहुल जी और प्रियंका जी से है। और मेरी ज़िंदगी का जो थॉट प्रोसेस है वो सीमांचल कोसी के जो गरीब लोग हैं, मिथिलांचल में जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जिसका रिश्ता मेरा खून की तरह है। मैं आज तक यदि अस्थिर हूँ या 90 के बाद आज तक, आज भी मैंने झारखंड, दिल्ली, बॉम्बे सभी जगह कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। आज भी जिस तरीके से लगातार गठबंधन धर्म के कारण मुझे चुप रहना पड़ता है बिहार में, इसको आप अंदाज़ा कीजिए। उसके पीछे सिर्फ सीमांचल और कोसी की लोगों का जो आस्था है, उसका जो प्यार है, वो हमें मजबूर करता है कि हमें कभी कभी चुप रहने की। पप्पू यादव आखिरकार कहाँ है, कांग्रेस में है या फिर निर्दलीय है? भैया मैं एसोसिएट हूँ और मैं जनता के दिल में हूँ और मैं जनता के लिए हूँ। कहाँ है आप उसकी चिंता ना करिए। मैं गरीबों के लिए जीता हूँ, विकास मेरी प्राथमिकता है। कांग्रेस आइडियोलॉजी स्थापित हो, मजबूत हो, मेरा ये प्रयास है। जिस तरीके से बिहार और बिहारी पर चुनाव आयोग ने हमला कर दिया है, 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बना, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद लगातार आप उठा करके देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद इसी इलेक्ट्रल पोल वे पर वोटिंग हुई। और ऐसे ही प्रक्रिया पर जेटली ने जब लॉ मिनिस्टर था, किस तरीके की बात कही थी इस प्रक्रिया के बारे में कि ये कौन सी प्रक्रिया है, हर साल चुनाव वोटर को जानने का, कौन मर गए, कौन 10 सालों से नहीं है, 6 सालों के बाद किसका नाम बदलेगा, किसका नाम नहीं बदलेगा, आप उससे ज्ञान ले लीजिए। उसके बाद आप 6 महीना पहले आपने एक वोटर लिस्ट बनाई, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको ये क्या कैसे याद आ गया? आधार कार्ड को आप मानते नहीं, मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड लाया और आपने उसको आइडियल बनाया। आधार कार्ड के साथ लगभग सभी को आपने ऐड किया, जोड़ा, राशन कार्ड से लेकर के सारे कार्डों को आप उसको नहीं मानते। अब आप कहते हैं 2 करोड़ से 2.25 करोड़ लोग बाहर हैं, उसमें ना ऊंची जात ना पिछड़ी जात, सभी लोग बाहर हैं, सबको आप ख़त्म कर दीजिएगा। अब उसके बाद कहते हैं 14% मैट्रिक, तो मैट्रिक 14% ही है मात्र। हाँ, EBC, ST, SC, OBC के लोग जो हैं, गरीब दलित के जो बेटी है वो 0.9% मैट्रिक की है, और 2.3% EBC, ST, OBC के बच्चे मैट्रिक किए हैं। तो आप कितने लोगों को आप वोटर लिस्ट में जो, अच्छा रहायशी किसके किसके पास है? 73% बाढ़ में हम बर्बाद हो जाते हैं और फिर हम बाहर चले जाते हैं। अब बाहर में भीत का, खपड़ा का, छर का घर है, सब दह जाता है। किसके पास, कौन ऐसा आदमी है 87 के पहले किसके बाप दादे के पास जन्मपत्री होगा? आप हमको बता दीजिए। पैदा हम लिए, मेरा माँ बाप पैदा लिए, हमसे अब नागरिकता पूछ रहे हैं। क्या हम बांग्लादेश के हैं? क्या हम पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं? हम पैदा लिए ना, मेरा बाप दादा यहाँ पैदा लिया कि नहीं? या तो गांव में चमेनिया के हाथ से हम पैदा लिए, या तो हम हॉस्पिटल में लिए। फिर आप हमसे कौन होते हैं ये पूछने वाले? पैदा लेने के बाद आप हमारे राइट को कैसे कत्ल कीजिएगा? और 6 महीने के बाद आपकी नींद क्यों टूटी? ऐसे PM को, ऐसे CM को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 3 महीना चुनाव है, बाढ़ से हम प्रभावित हो गए और आनंद फानंद में आप चेंज करते जा रहे हैं, तो लड़ाई तो होगी ना, आर पार होगी, बहुत बड़ी।
बहुत बहुत। अंतिम अंतिम सवाल आपसे रहेगा हमारा। अंतिम सवाल ये है कि एक बयान आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां अपमान के घूंट के लिए आप राजनीति में आए हैं, ऐसा आपने बयान दिया है। कई जगह पे ये बयान क्या दिक्कत है? जनता के लिए सुकरात को जहर पीना पड़ा था कि नहीं? एक बार ने 1,00,000 बार यदि जो हमसे प्यार करता है और उसके लिए यदि हम बेइज्जत और अपमानित होते रहे हैं, मेरा समाज साथ दे दिया होता तो यह हाल हमारा थोड़ी होता। तो यदि मैं उसके लिए, जो मुझे साथ देता है, जो गरीब साथ देता है, उसके लिए हम अपमानित होते रहे, मेरे लिए तो कोई जात पात है नहीं। मैं तो ज़िंदगी में हमने कभी जात पात सीखा भी नहीं, इंसान को भगवान मानते हैं। लेकिन जो सोसाइटी हमको पूरी तरीके से पैदा किया, संस्कार दिया, उसके लिए 1,00,000 बार अपमानित होने में क्या दिक्कत है? देखिए, जिसने प्यार दिया, जिसने हमें मौका दिया, उसके लिए अपमानित होने में कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव थे इस वक्त हमारे साथ, जहां मतदाता पुनरीक्षण को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। ऐसे में सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साध रहे थे, बदलाव की मांग कर रहे थे। वहीं जिस तरीके से ओपन ट्रक में नहीं चढ़ने की वीडियो वायरल हुई, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं क्या कुछ कह रहे थे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।